जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों के लिए कलेक्टिव अरदास। सब हंसते रहें, वसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहें और उनके आदेशों और वचनों पर चलने की समर्थता हम गुरु महाराज जी से परस्पर मांगते रहें अरदासों में। यही एक ऐसी मुझे सिंगल अरदास लगती है जो शायद हम मुँह से मांग सकते हैं गुरु महाराज जी से। बाकी तो मांगने का कोई औचित्य ही नहीं है। गुरु जी स्वयं बोलते हैं, मन्नो मंगो नहीं, क्योंकि तुम जो मांगोगे वो एक लिमिट तक ही होगा और जो मैं देना चाहता हूँ वो लिमिटलेस है। बहुत ही सुंदर बात है गुरु महाराज जी की, बहुत ही सुंदर वचन गुरु महाराज जी के। बहुत बड़े अद्भुत सत्संग हो गए मेरे साथ। 2 दिन से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। उसका रीज़न कोई ये, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी और गुरु जी के साथ रहते तो झूठ बोलने का या अपने दिमाग की चालाकियाँ दिखाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। और ये सब चीज़ें तो काफ़ी पीछे गुरु जी ने विकार निकाल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कभी हमने अपने को बचाव के लिए झूठ नहीं बोले, या हमने गुरु जी के साथ जब यात्रा स्टार्ट करवाई गुरु जी ने अपने साथ, या हमने कभी उस टाइम अपने दिमाग नहीं लगाए, क्योंकि बहुत ही अबौधिक प्राणी अभी भी हमें कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। जितना है सब गुरु जी की बख्शीश है और गुरु जी की दातें हैं। ये जो ज्ञान और जो विजडम शब्दों के रूप में मैं आप लोगों के सामने भी प्रदान करने की कोशिश करती हूँ या मैं स्प्रेड करने की कोशिश करती हूँ। मेरे शब्दों में थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज में है और इतनी भी सधी हुई ना हिंदी है ना सधी हुई कोई ऐसी पंजाबी लैंग्वेज की मैं बहुत सटीक शब्दों का प्रयोग कर सकूं। पर अपनी तरफ से गुरु महाराज जी से हुक्म लेके मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ और उनकी दी हुई सेवा को पूर्ण करने के लिए जो अंदर से भाव, जिन भावों को गुरु जी को समर्पित कर चुकी हूँ, उसके लिए बस यही कोशिश करती हूँ कि सही शब्दों का प्रयोग हो सके। फिर भी हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी, यदि कोई शब्द आपके हृदय को गलत लगे तो उसी टाइम मुझे माफ़ करें और गुरु जी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। इतने बड़े चमत्कार गुरु महाराज जी ने मेरी लाइफ में कर दी। मैं 2 दिन से सत्संग नहीं शेयर कर पाई। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं बिज़ी थी या मैं कर नहीं सकती थी। बहुत कुछ घटित हो रहा है लाइफ में और गुरु महाराज जी जब से गुरु जी ने दर्शन दिए हैं मेरे जीवन में और मुझे अपने आप से जोड़ा है और डायरेक्ट कनेक्शन में लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो शुरुआत के 1.5 साल हुए मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए हैं जब, तो शुरू के 6 महीने तो ऐसे बीते कि बस सब कुछ चीज़ें अभी ज़हन में ही थी, अभी कुछ मेरे पास डिटेलिंग्स नहीं थी। मतलब मेरे पास कोई वाइड इन्फॉर्मेशन नहीं थी गुरु महाराज जी की, क्या हैं, कैसे इनका रेगुलेशंस होते हैं, कैसे ये ब्लेस करते हैं, कैसे कैसे इनके कल्याण के तरीके हैं, कैसे इनकी सेवा की जाती है, या कैसे इनको प्रसन्न रखा जा सकता है, या क्या क्या ऐसे नियम और आदेश है जो गुरु महाराज जी चाहते हैं अपनी हर एक संगत से कि वो उस पर चले और अपनी पूरी ब्लेसिंग मुझसे ले। ठीक है, मैं शब्द यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पूरी ब्लेसिंग्स ले, क्योंकि अभी भी मैं अब इस मुकाम पर आके जहाँ गुरु महाराज जी ने मुझे जिस पायदान पे खड़ा करा हुआ है और खुद ही मेरे चारों तरफ बैरियर बन के खड़े हुए हैं। मेरी तो खड़ी होने की भी औकात नहीं है, मेरी आत्मा को संभाले हुए भी गुरु महाराज जी हैं। मेरे तो मुझ में कुछ है ही नहीं। इतना मुझे आके आज इस पॉइंट पे सिर्फ इतना समझ आया, हम में हमारा कुछ भी नहीं है जिसका हम अभिमान करें, कुछ भी नहीं है। हमारी सांसें अपनी नहीं है, हमारी सोच अपनी नहीं है, हमारी देह अपनी नहीं है, हमारा धन अपना नहीं है, हमारा मान नहीं अपना, सम्मान नहीं अपना। सब कुछ दातें बख्शी हुई हमारे गुरु साहब की है, हमारे गुरु महाराज की है। दातें बड़ी नहीं होती, बख्शने वाले की बख्शीश बहुत बड़ी होती है। ये गुरु महाराज जी ने सिखाया। तो शुरुआती 6 महीने में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। मैं बड़ी कोशिश करती थी, पर मन में गुरु महाराज जी की बड़ा शुक्राना है कि उन्होंने एक भूख मेरी जागृत रखी कि खोजने की। सॉल डिगिंग, कैसे सॉल डिगिंग का उस टाइम नहीं पता था। उस टाइम तो बस बाहरी अपने आसपास क्या हो रहा है गुरु जी को लेके, और कैसे जो सुनते थे थोड़ा बहुत भी, तो उसके पीछे भाग के कि इसके बारे में कुछ पता चल जाए डिटेल्ड। इस तरीके से मेरा कुछ समा था उस वक्त, मेरा माइंड उस टाइम ऐसे चलता था। तो मैं जैसे शुरुआत में मुझे जब गुरु महाराज जी से मेरी एक बहुत ही सुंदर फ्रेंड राशि जी ने जोड़ा था, जो दिल्ली से हैं, जबकि वो जोड़ के अब मेरे से उनका अलगाव है, वो गुरु महाराज जी की मर्जी है। जिसको रखना चाहे जीवन में रखें, जिसको निकालना चाहे निकाले। वो बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे कौन सही है कौन गलत है।
हाँ, तो इन सब चीज़ों के लिए अब मैंने हाथ पैर मारने बंद कर दिए हैं। होती है कभी-कभी तड़फ हो जाती है, उसके लिए भी गुरु महाराज जी स्वयं किसी न किसी तरीके से हमें सँभाल लेते, एक नहीं हज़ारों तरीके से। हमें थोड़ा समझने में और सँभलने में टाइम लग जाता है। मैं सॉरी बोलती हूँ गुरु महाराज जी को, मैं गुरु महाराज जी के स्वरूपों के सामने ही बैठी हूँ आज, क्योंकि मन बहुत भारी था 2-3 दिन से, और मैं बताती हूँ क्यों प्रसंग बने बहुत बड़े। कैसे ईश्वर इर्द-गिर्द आपके हो और कैसे वो आपकी रक्षा करता है, कैसे आपको सँभालता है, कि वो अगर उन्होंने कह दिया मैं तुझे सँभालूँगा, मैं तेरे अंग-संग हूँ, तू चिंता नहीं कर, तो वो सिर्फ़ उनके कहने के लिए भर के लिए शब्द नहीं होते, वो फिर करते हैं। वो अपने शब्दों से कभी नहीं पलटते। हम इंसान तो फिर भी कह के भूल जाएँगे, किसी को वचन देंगे और थोड़े दिन बाद नहीं हम उस काम को कर पाएँगे, तो भी वो व्यक्ति अगर हमारे पास आता है और हमें कहे कि यार तुमने वो काम नहीं करा, तो हम कहें ओह यार भूल गया था, दिमाग से निकल गया था या हो नहीं पाएगा। ऐसे ही हमारी प्रवृत्ति है, जानवर प्रवृत्ति। जानवर भी हमारे से अच्छे होंगे। हम खुद में ही अपने में एक आसुरीय सोच वाले व्यक्ति, मैं कह सकती हूँ कि वो भी नहीं छोड़ते हम इतनी पवित्र ऊर्जा के अंदर आके भी। बहुत हम लोग का दुर्भाग्य है कि सब कुछ चीज़ें समझते हुए भी हम लोग अगर उस पे नहीं चल पा रहे, उस रोशनी को नहीं ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, एब्ज़ॉर्ब कर पा रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है कि सोच समझ के भी हम चीज़ों को नहीं अगर हम ग्रास्प करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो वो 6 महीने में क्या होता था, जैसे उन्होंने मुझे जोड़ा, क्योंकि मेरा तो वृतांत ही मेरे पहले मिरेकल के साथ ही हुआ था, और उसके बाद तो लाइफ में गुरुजी ने झड़ी लगा दी थी। मतलब मेरे को कुछ वेट नहीं करना पड़ा कि मैं कुछ ही बड़े-बड़े चमत्कारों का वेट करती, क्योंकि जब गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा तो एक प्रेम के धागे के साथ जोड़ा, जिस धागे को बस डबल ट्रिपल उससे जुड़ाव एक से एक धागा जोड़-जोड़ के एक मोटी रस्सी बनानी थी अपने अध्यात्म को पक्का करने के लिए, गुरुजी से एक जो कॉर्ड है उसको मजबूती से जोड़ने के लिए। वो प्रेम का धागा जब गुरुजी ने जोड़ा, तो फिर गुरुजी ने मुझे रास्ते दिखाने शुरू करे। वो रास्ते भी क्यों दिखाए मैं आपको बता दूँ। गुरु महाराज जी ने रास्ते इसलिए दिखाने शुरू करे क्योंकि कहीं न कहीं मेरी आत्मा में उस चीज़ को प्राप्त करने की, उस चीज़ के बारे में जानने की, गुरुजी के बारे में जानने की, गुरुजी के सत्संगों के बारे में जानने की, गुरुजी के दातों के बारे में जानने की, गुरुजी के नियम क्या हैं, गुरुजी के आदेश क्या हैं, गुरुजी चाहते क्या हैं, गुरुजी हस्ती क्या है, इस चीज़ के बारे में वन बाय वन जैसे-जैसे मेरे मन में विचार आते गए। सबसे बड़ा चमत्कार ये था इन सब चीज़ों के ऊपर कि गुरु महाराज जी ने डे 1 से ना एक तो मेरे साथ टेलीपैथिक कनेक्शन बनाया। दुःख इतने थे मेरी लाइफ में, दुःख इतने थे उस टाइम चल रहे थे जब गुरु महाराज जी मेरे पास आए थे, जिस स्वरूप में वो दिल्ली से ही आया था, और रेड कलर का स्वरूप गुरुजी की ऐसी मुद्रा जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित भाव उनके आज भी वो मेरे पास है। एक वीडियो मैंने डाला भी था पूरी अपने स्वरूपों के जर्नी की, मैं दोबारा बनाऊंगी फ्रेश उसे, क्योंकि अब ज्ञान शब्दों का कुछ ऐसा है कि वो मुझे अपने आप को लगता है कि अब अंदर गुरुजी, अंदर से गुरुजी बोलते, पहले मैं खुद बोलती थी, अब अंदर से गुरुजी बोलते हैं। तो वो स्वरूप ऐसा आया था कि इतना प्रोटेक्शन में आया था वो स्वरूप, मतलब वो जो स्पंज होते हैं ना, रुई कॉटन थी, वो जो टीवी के साइडों में वो लगे होते हैं ना थर्माकोल्स, वो शीशे में थी वो जड़ी हुई, और वो बड़े मंदिर से आया था स्वरूप। मेरे को सरप्राइज़ मिला था गुरुजी की तरफ से। पहला स्वरूप गुरुजी का वही आया था मेरे पास दिल्ली से, बैन शुक्राने मेरे महाराज के। तो वो स्वरूप जब मैंने खोला ना, उस शीशे के मैं कह रही कितने टुकड़े हो सकते थे ना, उतने टुकड़े हो रखे थे, ऐसे चूरा और गुरुजी के ऊपर सारे रैशेस, ऐसे स्क्रैच। मेरा रोना निकल गया। मैं कहा गुरु महाराज जी फर्स्ट टाइम मेरे पास आए और इतने स्क्रैच लेकर आए। आई कॉल्ड बैक टू माई फ्रेंड, आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि व्हाट हैड हैपेंड विद मी एंड विद स्वरूप। शी सेड नो नीड टू वरी, गुरुजी ने तेरे सारे कष्ट जो अभी तक के जीवन में अब तक चल रहे थे वो अपने ऊपर लेके कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। देन आई फेल्ट रिलीव्ड कि ऐसा होता है। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका जवाब गुरु महाराज जी ने उनके मुँह से दिलवाया। उसके बाद मैं सोचती थी मैं देहरादून में हूँ, आई ऑलवेज फेल्ट कि I am feeling very much alone. Is there any more sanghas in Dehradun from which I can ask something if I feel like to know more about Guruji? ये मेरा एक अंदर भाव था। तो आप गुरुजी का चमत्कार देखिए इसके ऊपर। मेरी सिस्टर इन लॉ एंड उनकी भी सिस्टर इन लॉ, तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से ऐसी बात करी, तो देन शी सेड कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उनकी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस करा था, तो उनकी बेटी की वजह से वो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, तो मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ। तो उन्होंने मेरे से उनकी बात करी। उनका नाम शालू आंटी है, बहुत प्यारी आंटी हैं, गुरुजी की हैं ब्लेस आंटी।
और मेरी उनसे बात हुई, बहुत अच्छे से जानकार हैं हम आपस के। तो फिर मुझे बस थोड़ी एक इतनी खुशी हुई, उन्होंने मुझे कहाँ दिया, मुज़फ़्फ़रनगर की आंटी का एक नंबर दिया कि वो मंडली है जिनको मैं जानती हूँ, जिनके थ्रू मैं गुरुजी से अच्छे से जुड़ी थी, मैं आपको उनका नंबर देती हूँ। चमत्कार पे चमत्कार देखिए, जब उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया, फिर मैंने वहाँ फ़ोन करा, तो मैंने कहा मुझे अपने घर में सत्संग कराना है, मुझे नहीं पता यहाँ कौन करता है और मैं किसी को नहीं जानती यहाँ पे। आई एम द ओनली वन, मुझे लगता है कि मैं अकेली यहाँ पे ऐसी हूँ जो मेरे इर्द-गिर्द कोई नहीं है गुरुजी को मानने वाला, तो आप क्या मुज़फ़्फ़रनगर से आएँगी? शी सेड नहीं, अभी मुझे वहाँ मुज़फ़्फ़रनगर से आते तो नहीं हैं, बट आप कह रहे हैं तो मेरे को क्योंकि देहरादून आना है, तो मैं उस टाइम पे ऐसे आऊँगी कि आपको मैं बता दूँगी कि अगर आपने करवाना है तो हम लोग आ जाएँगे। आई सेड ओके, आई वाज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला मैं आपको एक आंटी का और नंबर देती हूँ। उन्होंने मुझे श्वेता आंटी का नंबर दिया श्वेता जी का नंबर दिया। तो आई कॉल्ड हर अप और उसके बाद उन्होंने बोला मैं देहरादून से हूँ। हाँ, मैं तो बहुत टाइम से यहाँ पे जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, जिनको लगता है गुरुजी ने ब्लेस करा होता है, जिनके घर में गुरुजी ने जाना होता है, तो मैं वहाँ पे सत्संग करवाती हूँ। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मतलब गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार, इट वाज़ माय ओनली डिज़ायर कि कैसे होता है, कब होता है। बंदा भी दे दिया, बंदा बताने वाला भी दे दिया। मुज़फ़्फ़रनगर से चलाते-चलाते देहरादून में ही मुझे लाके वापस खड़ा कर दिया और मुझे एक ऐसा शख़्स मेरे सामने दे दिया, जो इतने सालों से गुरु महाराज जी की संगत जगह-जगह जाके वो करते हैं, हस्बैंड वाइफ़ हैं और कनेक्टेड हैं गुरुजी से, उनसे मुझे मिलवा दिया। अब वो उनसे जो मेरा दौर शुरू हुआ बातों का, वो गुरु महाराज जी ने इतना पक्का करवा दिया, क्योंकि मेरे अंदर सवाल इतने थे गुरु महाराज जी को लेके कि मैं चाहती थी कि मुझे गुरुजी की एक से एक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो गुरुजी से रिलेटेड चीज़ें ना मुझे पता चल जाएँ। समझ रहे हैं आप? मेरे ये थॉट्स बहुत डीप है गुरुजी को लेके, मैं बहुत कनेक्टेड रहती हूँ इस सत्संग को लेके, क्योंकि एक-एक सत्संग जो मेरे जीवन में है ना, मुझे लगता है मेरा पूरा जीवन गुरुजी से मिलने के बाद से लेके अभी तक और उससे पहले का भी। ऐसा लगता है एक-एक चीज़ ऐसे रेगुलेट करके गुरु महाराज जी ने मुझे दी कि मेरी एक भी बात गुरुजी ने टाली नहीं, यहाँ मेरे दिमाग में, यहाँ मेरे मन में उतरी, वहाँ गुरुजी ने सॉल्यूशन भेज दिया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं गुरुजी के आगे बैठी हूँ। मेरे को आज तक भी ऐसे ही फ़ील होता है, आज भी। अब तो मतलब इतना गुरुजी ने लेवल अप कर दिया है कि बहुत सारी बीच में चीज़ें ऐसी हो गई कि बताऊँगी मैं आपको, मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये अपने मन से बात को बाहर निकालना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कुछ बीते दिनों में बहुत कुछ ऐसा हो गया कि बहुत बार मैंने उन चीज़ों के बारे में बात भी करी है, बट अब मैं उन चीज़ों के बारे में बात करनी बंद करूँगी, क्योंकि वो यहाँ प्लेटफॉर्म पे बात करनी ठीक नहीं रहती। मेरे को भी ऐसे फ़ील हुआ, क्योंकि मैं बता देती हूँ एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर हु आर लिसनिंग। सब तो एक जैसे भावनाओं के नहीं होते ना, तो वो कहीं न कहीं एनर्जी मेरी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है, तो कहीं न कहीं मुझे बड़ी लाइफ़ में फिर चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। और ये आप लोग के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है। द पीपल हु आर डीपली कनेक्टेड, मतलब हार्टली कनेक्टेड विद गुरुजी ना, और जो दूसरों को सुन के खुश होते हैं, वो तो ठीक है। मैं उनको के लिए भी कुछ नहीं कह रही, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कह रही, बट मेरे को ये पर्सनल सी फीलिंग लग रही है। मैं गुरु साहब को बोली हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को ये बात बुरी लगे, बट जो मेरे मन की बात है, मैं साफ गुरुजी के आगे आज बैठ के बोल रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे मना किया था ऐसी चीज़ें मत बताना, कि बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एनर्जीज़ के बारे में बात कर लेती हूँ, और गुरुजी के जो सवेरे अमृत वेला के समय मेरे साथ बहुत मिरेकलस चीज़ें हुई हैं, मैंने वो शेयर करी है आप लोग के साथ। मेरे मन की एक ही मंशा रहती थी कि ये चीज़ें जब लोगों के बीच में जाएँगी ना, तो लोगों का विश्वास गुरुजी पे ना पक्का हो जाए। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी अपने को भी मिला के यहाँ पे, अभी तक जो गुरुजी के साथ जुड़ाव में, कि हम लोग गुरुजी को मानते तो हैं और प्यार भी बहुत करते हैं, सारे बहुत सब प्यार करते हैं, बट ना विश्वास जमना ना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे हम अपनों पर भी विश्वास नहीं करते, खुद पर भी विश्वास नहीं करते। हम कोई फैसला ले लेते हैं तो वहाँ पे भी हमें डाउट्स आ जाते हैं, राइट? तो मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, इंस्टेड ऑफ उसको क्या कहते हैं, जजमेंटल होने की बजाय आप मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, मेरे मन की व्यथा को समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ। तो हमेशा आप लोगों को भी यही हिदायत दी जाती है गुरुजी की तरफ से कि अपनी चीज़ों को ना आप थोड़ा-सा सीक्रेट रखिए, क्योंकि आप उस रास्ते पर हो, आप वो काम कर रहे हो जो ईश्वर ने आपको समर्थता प्रदान करी है, किसी वजह से करी होगी, हर किसी का एक पर्पज़ है, किसी वजह से करी होगी। और जबकि मैं गुरुजी से आज्ञा लेके ही ये चीज़ें बताती हूँ, मेरा इंटेंशंस इतना प्योर, इतना क्लियर सिर्फ एक ही रहता है कि आप लोग तक वो चीज़ जाए जिससे आप लोगों को ना अंदर से ना हो कि आप जुड़ जाओ,
बस मेरा इतना एक प्योर इंटेंशन रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे मान सम्मान की कोई भूख नहीं है, मुझे सब्सक्राइबर्स की कोई भूख नहीं है। मेरा ये यूट्यूब चैनल गुरुजी का है, ना मैंने शुरू करा, ना मेरे को इसमें कुछ अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना है कि मुझे ज्ञान, मैं ज्ञानी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनके पैरों की धूल के समान भी नहीं हूँ। मैं आप लोगों से भी गिरी हुई इंसान हूँ। जो मैं अपने आप को कहूँ तो मैं आप लोगों से भी नीचे उसमें अपने आप को काउंट करती हूँ। आप संगत बहुत प्यारी हो, ठीक है। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरे को तो वो अपनी औकात में रखें, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल उनका है, शुरू उन्होंने ही कराया। यहाँ पे जब मैं इसका लिंक लोगों में शेयर करने लगी थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं थी, मुझे लगता था लिंक शेयर करने पड़ते हैं। 2-4 को मैंने शेयर करता। गुरुजी ने एक बुक मैंने खरीदी हुई, द फ़कीर। आप यकीन नहीं मानेंगे, व्हेन आई ओपन दैट बुक पढ़ने के लिए, फर्स्ट टाइम आई ओपन दैट बुक, और पहला ही पन्ना ये आया कि मुझे ये नहीं देखना, मैं आपको इसका कैप्चर डालूंगी, मुझे ये नहीं देखना कि तेरे से कौन खुश हो रहा, कौन तेरे साथ जुड़ रहा, मुझे तेरी मेहनत देखनी है, मुझे तेरी सच्चाई देखनी है। तू ये ईश्वर नहीं, ईश्वर को इस किसी चीज़ से मतलब नहीं कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं या कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। ये डायरेक्ट एक एक लाइन बता रही हूँ मैं आपको, जो मेरे को पढ़ने में आई। ईश्वर जो देखता है आपके भाव, ईश्वर देखता है आपका प्यार, ईश्वर देखता है आपकी मेहनत, ईश्वर देखता है आपका सब्र, आपका शुक्र, आपका विश्वास खुद पर, ईश्वर पर। उस दिन से मैंने लिंक नहीं, मैंने 4-5 ही लिंक जनों को लिंक शेयर करा था। इवन उसके बाद आई नेवर शेयर्ड माई लिंक विद माई फ्रेंड्स, आई नेवर पुट दिस लिंक ऑन माई ऑन एनी सोशल अकाउंट प्लेटफॉर्म, और इवन नॉट विद माई फैमिली मेम्बर्स। मैंने किसी को कभी फोर्स नहीं करा कि तुम इसको ज्वाइन करो, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है, जब गुरु महाराज जी ने मेरे साथ किया था। अभी भी जो 305 या 306 ये सब्सक्राइबर आई है, मैं इनके बहुत बहुत शुक्राने करती हूँ। मैं इनको गुरुजी की संगत मानती हूँ। क्यों? ये गुरुजी ने मुझे बोला था, तेरे साथ मैं उसी को ही जोड़ूंगा जो सही भावों से जुड़ने वाले लोग हैं। तो मैं तो कहती हूँ आप लोगों को ब्लेसिंग है ये, कि जो 305 या 6 लोग जुड़े हैं ना, आप लोग को परस्पर ये सुनने पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रही आप आगे इसको शेयर कीजिए। आपको लगता है कोई व्यक्ति दुख में है और उसका दुख ऐसा ही है जैसा मेरे सुनने के बाद आपको लग रहा है, आप उसको सांत्वना देने के लिए या सहानुभूति देने के लिए या मोटिवेशन देने के लिए आप उसको ये सुना सकते हैं। अपने मुंह से सुनाइए, कोई जरूरी नहीं है लिंक शेयर करना है, सब्सक्रिप्शन करना है, नो। मैं किसी को कभी फोर्स नहीं करती, ठीक है। मैं इतना चाहती हूँ इन सत्संगों को सब सुने और अपने जीवन में हो रहे गुरुजी के साथ जुड़े हुए सभी सत्संगों को आप सीरियस लीजिए, और सिर्फ एक परमात्मा के साथ जुड़िए, सिर्फ एक रोशनी के साथ जुड़िए, ठीक है। तो ये गुरुजी का बनाया यूट्यूब चैनल था, गुरुजी ने ही शुरू करवाया। और मैं यहाँ पे जब सब कुछ बताना शुरू कर दिया, तो मुझे अभी कुछ टाइम से ऐसा फील हो रहा है कि मेरी एनर्जीज बड़ी डिसबैलेंस हो रही है। मतलब बड़ी स्टेबल एनर्जी में मैं रही हूँ, और इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज, क्योंकि जो गुरुजी जो भाई लाइट से जुड़ा हुआ, जिसका प्लग लाइट से लगा हुआ, तो ऑब्वियसली उसका तो बल्ब ऑन ही रहेगा ना। जब प्लग ऑन हो रखा है तो ऑन ही रहेगा। अब समटाइम्स आई एम फीलिंग लाइक फ्लक्चुएशन, मतलब मूड्स आफ्टर अप्स एंड डाउन्स, एंड समटाइम्स फीलिंग लो, समटाइम्स आई एम फीलिंग हाई, समटाइम्स आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। जबकि मैं फ्रस्ट्रेटेड होती नहीं कभी, इतना मेडिटेशन करने के बाद हाउ अ पर्सन कैन बी फ्रस्ट्रेटेड। Sometimes I am feeling like all gone, blank, and sometimes I'm feeling like trapped, sometimes feeling like fatigue. So मतलब these are the things happening with me these days. So, and lots of people, when people come to me and they make call to me for some reasons, they really want to ask about something, Guruji, I really don't know what kind of energies they have, ठीक है, what kinds of karmas they have, pending karmas, prarabdha ke aur sanchit, and I am sharing my energy, I am listening all the things from those persons, and I am giving them the solutions, and I am trying to motivate them, I am trying to help them, ठीक है। helping should be our nature, it should be in our nature, but गुरुजी कहते हैं कि अपने ऑरा को पहले आप प्रोटेक्ट करो, बिकॉज आप एक जब ध्यान में बैठते हैं तो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है ना। तो वो क्या हो रहा था मेरे ना थोड़े दिन से बहुत ज़्यादा अप डाउन, फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया कि बहुत ज़्यादा जो डीप चीज़ें हैं वो बतानी बंद कर दे। जस्ट शेयर योर सत्संग्स, जस्ट शेयर द सत्संग विच आई सेंड टू यू, जो ओल्ड टाइम के गुरुजी के, चोला टाइम के। और
आप यकीन नहीं मानेंगे, इस चैनल के साथ मैंने 2 चैनल और स्टार्ट करे थे, मेरा टैरो का भी, और एक चैनल मैंने और स्टार्ट करा था गुरुजी का दिव्य आभा ग्रंथ। देखिए गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, दिव्य आभा ग्रंथ मैंने इसलिए भी स्टार्ट करा था, गुरुजी ने बंद करवा दिया होगा, मे बी सम रीज़न, बिग रीज़न बिहाइंड दैट। मेरे को उसके रीज़न तक नहीं, मुझे उसके एंड तक नहीं जाना, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने नहीं चाहा, तो बस हाँ ठीक है सच्चे पातशाह, जो आपकी इच्छा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है। हम अपना दिमाग लगा के तो परेशान कर सकते हैं अपने आप को सही गलत में डाल के, उनको पता है क्या सही है क्या गलत। फिर हम एक शक्ति के हाथ में, तो हमें सोचना नहीं चाहिए इतना। सोचती मैं भी हूँ, मैं कह देती हूँ आप लोगों को कि नहीं सोचो, बट आ जाता है मेरे मन में भी। और वो जो दिव्य आभा ग्रंथ वाला था तीसरा चैनल, वो भी गुरु महाराज जी ने 2 वीडियो के बाद बंद करवा दिया था स्वतः ही। और टैरो चैनल मेरा तब चलवाया था और वो अच्छा चलने लग गया था, बट उस टाइम पे ना मेरी अवेकनिंग चल रही थी, और मैं अपने कर्मास को फेस करते हुए, डील करते हुए निकल रही थी आगे। उस टाइम पे मेरा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी था। आप ये देखो ईश्वर कैसे आपकी छोटी छोटी चीज़ को कैसे रेगुलेट करते हैं। वो चैनल मेरा गुरुजी ने तब तक चलाया जब तक कि मुझे स्टेबल होने की नीड थी, मतलब पेन्स में थी मैं, सफरिंग्स में थी, कर्मास डील कर रही थी, इनर वर्क पे थी, बहुत डीप इनर वर्क पे थी। तो उस टाइम पे मेरा घर से बाहर जाना नहीं, लोग कट हो रहे थे लाइफ से, और आइसोलेशन में भी आना था मुझे। मैं अकेलेपन में थी, एकांतवास में नहीं, अकेलेपन में थी। और मुझे उस टाइम पे ऐसे हो रहा था कि बस मैं तो अभी फट जाऊंगी, तब फट जाऊंगी, मैं कैसे इस चीज़ को सर्वाइव करूँ। आई वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव माई सेल्फ, आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज गेटिंग मतलब हाइपर, इन अ हाइपर मोड, ऑलवेज आई केम इन माई हाइपर मोड। ऐसे मैं रो रही हूँ, धो रही हूँ, मेरे को ऐसे नेगेटिव फील हो रहा है। तो गुरुजी ने मुझे उस मोड पे डाला कि एक स्किल मुझे प्रदान करा, जबकि मैं 20 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के उसमें ही रही हूँ फील्ड में, और गुरुजी ने वो हटाया मेरा। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे इस स्किल में डाला, क्योंकि इट्स ऑल्सो अ टूल विद विच यू कैन कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ एंड द यूनिवर्स, द रिस्पेक्टेड यूनिवर्स। तो मेरे को उस टाइम पे इतनी भूख डाल दी उसकी कि मैं उसमें ना घुस गई कि मैंने कहीं से नहीं सीखा टैरो, बट इस टाइम पे गुरु महाराज जी ने और असेंडेंट मास्टर्स ने मुझे इतना स्किल्ड करा इस चीज़ के लिए कि आई कैन रीड ईच एंड एवरी, क्या कहते हैं, ये जो हमारे कार्ड है ना, हर हमारे अलग अलग चीज़ के अलग अलग कार्ड्स आते हैं। एंजल्स के अलग होते हैं, टैरोस के अलग होते हैं, आकाशिक के अलग होते हैं। तो जितने भी मेरे ये पैक आते हैं ना, उनमें सब एक कार्ड को आई एम एबल टू रीड दैट वेरी डीपली विद ग्रेट सेंस। ठीक है, बट अच्छा, अब इसके ऊपर एक गुरु महाराज जी ने सत्संग और करा कि मुझे ऐसा लगा गुरु महाराज जी टेलिंग मी, मैंने बड़ा इन्वॉल्व रखा गुरु महाराज जी ने इस चीज़ के अंदर कि बस इसका दिमाग ना पेन्स की तरफ ना जाए और इसको लगे मुझे एक रास्ता मिल गया है। तो आई हैव टू गिव माई 1000% फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन दैट एंड डेडिकेशन। गुरु जी ने ही करा, मैं नहीं। और इतना डेडिकेशन मेरा उसमें जोड़ दिया, इतना मेरा इंटरेस्ट उसमें जोड़ दिया, क्योंकि पहले से भी मुझे थोड़ा मिस्ट्रिकल चीज़ें देखने पढ़ने का बड़ा शौक रहा। तो गुरुजी ने इससे जोड़ दिया, क्योंकि एक ये टूल भी है ईश्वर से बात करने का, एनर्जी चेक करने का। तो मैं जब इसमें डाला तो मुझे तो मज़ा आने लग गया, और मैं तो बस सारा दिन काम करके और इसी में ही ना सो रही हूँ ना ढंग से खा रही हूँ पी रही हूँ, मैं इसी में लग गई। वो गुरुजी मेरा 2-4-6 महीने जो बहुत कठिन थे निकलवाए, वो ऐसे मुझे इन्वॉल्व करके, जैसे लॉलीपॉप दे दिया हो, ये ले, ये खा लॉलीपॉप, और इसके बाद तू खा लेगी ना तो बस तेरे को मैं वो नज़ारे दिखाऊंगा, बस ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने करवा लिया। और ये करवाते हैं, बड़े प्यारे हैं, ऐसे करवा लेते हैं। इसमें इनकी कोई अपनी गरज नहीं है, ये हमें बड़े तरीक़ों से संभालते हैं, एक तरीके से नहीं, बहुत तरीक़ों से संभालते हैं ये हमें। शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के, बहुत, जितने शुक्राने करूँ उतने कम है। इन्होंने शब्द ही एक शुक्राना दिया, उससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तो बस शुक्राने हैं मेरे मालिक के। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ऐसे लगा, गुरु महाराज जी ने बोला इसे ही अपना तुमने वो बनाना है, करियर बनाना है। मैंने पैम्फलेट छपवा लिए, ठीक है, 4-5 हज़ार रुपये लगवा के मैंने पैम्फलेट छपवा लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, पैम्फलेट्स बजे हैं, 3000 पैम्फलेट्स बटे हैं, एक कॉल नहीं आया, ना कोई मैसेज आया। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप 3000 पैम्फलेट्स बांट रहे हैं और एक भी कॉल नहीं आएगा आपको? और ये एक चीज़ नहीं है, इससे जब गुरुजी महाराज ने सोचा आपके लिए कुछ और हो ना, तो बस वो आपको लगाए रखते, क्योंकि ये 4-5 हज़ार रुपये का कर्जा भी मेरा कोई पुराना रहा होगा कहीं, छोटे में कटवा दिया गुरु महाराज ने। बाद में मुझे बताया था, ये जो तेरा खर्चा मैंने करवाया, ये काम तेरा नहीं है, काम मैंने कुछ और सोचा हुआ है तेरे लिए, बस ये था कि तुझे उस टाइम पर मुझे संभालना था कैसे भी, तो इसलिए तेरा ये खर्चा इसलिए करवा दिया मैंने कि ये 5-6 हज़ार तेरे जो लगे हैं ना, ये तेरे लाखों के खर्चे मैंने कम में कटवा दिए। तो शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, मेरे कर्जे कटवा दिए। और ऐसे ऐसे करके गुरु महाराज जी ने 3 बार करा। एक बार मैंने डेक्स मंगवाए थे टैरो के, ऐसा नहीं कि मैं उन पर पर्सनल यूज़ के लिए रखे हुए, मैं कोई रीडिंग्स नहीं करती हूँ, पब्लिक रीडिंग्स नहीं करती हूँ मैं,
मैंने फिर उसके बाद छोड़ ही दिया। मैंने कहा गुरुजी नहीं चाहते ये, बट मैं ये है कि हाँ, इतना इंट्यूटिव कर दिया है कि कोई भी कार्ड या डेक हो तो मैं उसे ईज़िली बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ। मैं फिर अपनी एनर्जीज़ चेक करती हूँ, अपनी एनर्जीज़ के साथ औरों की एनर्जीज़ चेक कर लेती हूँ इस तरीके से। और जिसको जैसे अपने फ्रेंड्स हैं, वो कभी बोल देते हैं, पूछ रहे हैं, तो उनकी सारी एनर्जीज़ बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है। शुक्राना है मेरे महाराज जी का, जो इतने काबिल बना दिया। तो अच्छा लगता है मुझे, बस मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने पर्सनल हैप्पीनेस के लिए अपने कार्ड्स की एनर्जीज़ चेक करती हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ, एक बार ये डेक्स मंगवाए मैंने, 12,000 के डेक्स आए थे मेरे, ठीक है, 6 8 10 डेक होंगे मेरे पास, तो 10,000 12,000 रुपया मेरा लगा था। और मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनाई भी खूब अच्छे से, और कुछ करा है नहीं तुमने ये वो। मैं गुरुजी को बोलूँ, मेरे को डांट पड़वा दिया आपने मेरी ना। कहते कोई बात नहीं, तेरे लाखों का कर्जा भी तो मैं कटिया है, फिर तेनों डेप्ट फ्री भी तो कितना है। ये लिंक भी आया था और गुरुजी ने मेरे को मन से भी ये बात में बोली। मैंने कहा शुक्राना। ऐसे ही गुरु महाराज जी ने 3 4 छोटे-छोटे खर्चे करा के ना 2 2 4 4 हज़ार रुपए के, ऐसे गुरुजी ने मेरे जो आज से पहले तक के जितने कर्जे होंगे और अभी तक के, गुरुजी ने सारे मेरे कटवा दिए। तो शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के। अब मैं अपनी बात पर आती हूँ। तो मैं यहाँ पे डीपली कनेक्ट हुई, और वो अच्छा, फिर टैरो रीडर वाला जो मेरा चैनल था गुरुजी ने, वो मेरा फिर जब लेवल अप हुई ना, कुछ और करवाना था गुरुजी ने मेरे को इनर वर्क पे, फिर वो मेरा वहाँ ठप करवा दिया। मेरा मन ही नहीं करा अंदर से कि मैं वहाँ पे वीडियोस डालूँ, नहीं तो लगातार मैं वहाँ पे, यहाँ भी वीडियोस डालती थी, वहाँ भी वीडियो डालती थी, मैं दिव्या भगत में भी वीडियो डालती थी। सारा दिन मैं एंगेज रहती थी, मतलब टाइम ही नहीं होता था मेरे पास कि अब ये वीडियो बनानी, इसको प्रोसेस करना है, डालना है, प्रोसेस करना है, ऐसे। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे रिलाए रखा, ठीक है, कि बस इसका ध्यान ना अपने पेन्स की तरफ ना जाए, वो इनर वर्क मैं इससे करवा लूँगा, और इन सब चीज़ों में मैं इसको इन्वॉल्व रखता हूँ। घुसा दिया मुझे उन चीज़ों के अंदर अच्छे से। अब क्या हुआ, फिर गुरुजी ने मेरे वो दिव्या का चैनल बंद करवाया, गुरुजी ने मेरा टैरो रीडिंग वाला बंद करवाया। अब ये बस ये एक चल रहा है, ये नहीं बंद करवाया। इसमें लगातार मुझे मोटिवेट करते हैं डालने के लिए। कभी कभी मैं थोड़ा लो भी फील हो जाती हूँ, फिर गुरुजी मुझे बकअप करते हैं, फिर मुझे बूस्टअप करते हैं कि आज डालना है। देखो मैं सारे काम छोड़ के इस टाइम घर के काम पड़े हैं। मैं बड़ी लो वाइब्रेशन में थी 3 दिन से, और गुरुजी ने जैसे मेरे सवालों के जवाब आए ना मेरे पास, मेरे मतलब ऐसे सेटिस्फाइड, मतलब उन्होंने मेरे मन के अंदर तक जाके शांत कर दिया। बताती हूँ, बहुत बड़ा प्रसंग हुआ है। तो उसके बाद मुझे लगा, बस एनर्जी मेरी आई अंदर की, अब तो मुझे बस बनाना है। मैं 2 दिन से बनाया नहीं, मैं सब कुछ बोलूँगी। अब वो मैं आगे, गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया है कि आप लोगों के बीच में मुझे जैसे हाँ, गुरुजी के, हमारे गुरुओं से संबंधित साखियाँ और कोई भी मोटिवेशनल ऐसी साखी या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, वो मैं शेयर करूँ, अपने सत्संग शेयर करूँ। और जो मेरे पास पुराने समय के गुरुजी के सत्संग आ रहे हैं, बड़े रेयर एंड प्रीशियस, वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँ, तो अब मैं उतनी ही सेवा दूँगी। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस यहाँ पे नहीं शेयर करूँगी, बिकॉज़ मेरी एनर्जी बहुत शेक हो रही है। क्षमा प्रार्थी हूँ उस चीज़ के लिए। और आप लोगों ने नहीं बोला था, किसी का कोई कसूर नहीं है, मेरी अपनी बुद्धि है वो, कि मुझे नहीं करना चाहिए था। कि पापा पहले भी बोलते आए हैं कि कच्ची अवस्था में कभी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करो, और वैसे भी जब सद भी जाए तब भी ना शेयर करो, क्योंकि दुनिया आपको नहीं समझेगी। दे विल कॉल यू क्रेजी एंड दे विल नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज दे आर नॉट ऑन द सेम पाथ। सो स्टॉप शेयरिंग ऑल दिस। कर दिया मैंने, नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मेरे को भी पता है मेरे को स्टेबल रहना है। बड़ा मुश्किल काम हो जाता है जब आपकी एनर्जीज पे काम करनी शुरू हो जाती है ना, जब आपकी एनर्जीज काम करनी शुरू कर देती है, फिजिकल से आप सॉल में आ जाते हैं ना, तो बहुत आपको एहतियात बरतनी पड़ती है। वो मैंने देख लिया, सीख लिया। शुक्राना मालिक का। अब मैं अपने प्रसंग पर आती हूँ, जो अभी 2 3 दिन के अंदर हुआ। क्या हुआ, मेरे बहुत डिप्रेशन सा बन रहा था। आप क्या होता है, जो एक आध्यात्मिक रास्ता पे होते हैं ना, और मेनली जब आपका इनर वर्क पे आप कंप्लीट कर रहे होते हैं, और आपकी ऐसे अवस्था में होते हैं कि आप लास्ट के चरण में होते हैं, 9 चरण में है ये, तो 9वें चरण का ही काम चल रहा है इस टाइम पे। और बहुत बड़े परीक्षाएं, मतलब आप तो रोज़ हो रही हैं, और उन परीक्षाओं के चलते ही एक मतलब शुरुआत में तो इमोशंस के बैलेंसिंग का चला, उसके बाद फिर आपको आइसोलेशन में लाया जाता है। फिर आइसोलेशन के बाद आपके जो पेशेंस है, वो पेशेंस टेस्टिंग होती है। मतलब एक जैसे होता है ना, जैसे एक रबड़ की फैक्ट्री होती है, उसमें टायर बन रहा होता है, तो उसको इतना प्रेशर डाल के देखा जाता है कि जिस एक एंड प्रेशर तक वो कहाँ तक जाके फट सकता है। ऐसे गुरुजी ने कुछ 2 3 दिन में परीक्षा ले ली, और आज से पहले भी कई बार इन चीज़ों की ली, बट वो इतनी बड़ी नहीं लगी मुझे, जो ये तो मतलब हिला दिया। पर वो मेरी भलाई के लिए ही है, और आज मैं स्टेबल महसूस कर रही हूँ, शांति महसूस कर रही हूँ। मैं बताती हूँ कैसे। तो मेरे को क्या हो रहा है, जब आप एक आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं ना, तो एक डिप्रेशन अवसाद बनना ना बहुत ही लाजमी बात होती है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई ईश्वर नहीं है। हाँ, हम ईश्वर की लाइट में से आए हुई, निकली हुई लाइट है, बट अभी हमें लाइट अप होना है। अभी हमें शाइन करने के लिए ना अपने आप में ईश्वर के वो गुणों को अच्छे से आत्मसात करना है, टाइम लगेगा।
हम लोग सबक, मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे समझ आ गई, सबक मिल गया, नहीं होता वो, क्योंकि वो एक सबक भी अपने आप में कई चैप्टर्स को लिए हुए रहता है, कई अध्यायों को अपने आप में समेटे हुए रहता है। कोई एक अध्याय नहीं होता, उसके भी बहुत अध्याय होते हैं। जैसे एक बुक होती है ना, एक बुक में कितने सारे चैप्टर्स होते हैं ना, ऐसे ही सब्र के भी अपने आप में हज़ारों चैप्टर्स हैं। हर एक पॉइंट पे आपको सब्र में डालेंगे वो। गुरुजी ने एक ही चीज़ मुझे सिखाई कि रिबा, सब्र ही सबक है, और जिसने सबक सीख लिया ना और जिसने सब्र कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया। क्योंकि उसे फिर हर चीज़ को हैंडल करना आ जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कुछ भी काम को करो, करो, छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी में करो और रेगुलर करो, बट स्लोली करो। अध्यात्म का रास्ता इतना एनर्जी से भरा हुआ है ना, आप यहाँ पे जल्दबाजी नहीं मचा सकते, बिल्कुल नहीं। आपको बड़ा पेशेंट होके काम करना पड़ेगा, बहुत ही पेशेंट होके, मतलब अथाह पेशेंस में रहना पड़ेगा आपको। वही सब्र गुरु महाराज जी डालते हैं सब में। गुरु जी एक ही बात कहते हैं, विश्वास और सब्र, श्रद्धा, इसकी जीत है। जिसकी श्रद्धा मेरे पे पूरी है, जिसका विश्वास मेरे पे पूरा है, जिसने मेरे सब्र में रहना सीख लिया, मेरी रज़ा में रहना सीख लिया, उसको मैंने अपना बना लिया और फिर मैं उसके कार्य स्वयं करता हूँ। वाकई गुरु जी ऐसे हैं, अपने वचनों से कभी नहीं पलटते। वो जो वचन करते हैं वो हैं, बट वो कहते हैं मन्नो एक नु, कि आप, ऐसा नहीं है कि आप माँ के दरबार में जाके मेरे को मानना शुरू करा, फिर आप माँ के भी जा रहे हो, कृष्ण के भी जा रहे हो, राम के भी जा रहे हो, हनुमान के भी जा रहे हो, भैरव के भी जा रहे हो। मतलब ऐसे हमारे बहुत सारे प्रिय, बहुत ही रिस्पेक्टेड देवतागण, डेटीज़ हैं, आप जा रहे हो। उससे क्या होगा, ये एक एग्जाम्पल की तरह है कि आप एक कमरे में बैठे हो, 10-12 लोग बैठे हुए, जो आपको पता है आप एक समस्या में हो, और वो 10-12 लोग आपकी मदद कर सकते हैं, और आपने एक को ही बोला, दो को ही बोला, ऐसे करते करते आपने 10 को बोल दिया यार मेरा ये काम कर दो, वही सेम आपने दूसरे को बोला यार मेरा ये काम कर दो, तो उन 10-15 में से एक व्यक्ति जरूर उठ के बोलेगा तू पागल है, तू ये तो पता तूने काम कराना किससे है, तू इसको भी बोल रहा है, तू उसको भी बोल रहा है, तू उसको भी बोल रहा है, तो तेरा काम कौन करेगा फिर, तू ये बता करना किसने है। तो ये गुरु महाराज जी ने एक लिंक मुझे सुनाया, उसमें उन अंकल के मुंह से ये बात, जो फिजिकल टाइम का गुरु जी का लिंक था, वो मेरी बातों का सोल्यूशन था। उसके बाद मेरे मन में ऐसी शांति आ गई। इस टाइम मैं ऐसे शांत हो रखी हूँ जैसे एक तूफान भरे समुद्र में शांति आ जाती है। तो सिर्फ एक की थाह पकड़ो, गुरु जी की। अगर आप मंदिर जा, गुरु जी ये नहीं कह रहे कि आप वैष्णो देवी ना जाओ, या आप गुरुद्वारे ना जाओ, या मस्जिद ना जाओ, या आप राम जी के दर्शन करने ना जाओ, या आप हनुमान जी के दर्शन ना करने जाओ, नहीं। गुरु जी कहते हैं आप जाओ, आपको लगता है कि मेरे को इस तीर्थ स्थल की यात्रा करनी है, आप करो, बट मन में मुझे ध्यान में रखो, वहाँ पर दर्शन करते हुए भी मेरा ही ध्यान रखो। कुछ आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो तो भी आप मेरा ही ध्यान रखो, क्योंकि फिर आप एक को मान रहे हो, ठीक है। तो गुरुजी का कहना ये, और ये बात सच भी है, आप एक को मानिए ना, फिर आप एक दूसरे को भी मान रहे हो, तीसरे को भी मान रहे हो। जैसे आप नवरात्रे आए तो अब नवरात्रों में क्या कर लिया आपने, वहम करने शुरू कर दिया। अब गुरुजी ने हमें क्या सिखाया कि कोई वहम नहीं करना। ये लिंक मेरे पास आया कि वे नवरात्रे आ गए, उनको भी वहम करने की लोड़ नहीं, ठीक है। लोग क्या करते हैं ना, गुरुजी को मान रहे, नवरात्रे आ गए तो नहीं नहीं प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, नहीं नहीं जोत नहीं जगानी डेट्स में, हमें बड़ी शुद्धता रखनी है, शराबें नहीं पीनी है। शराबें तो देखो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, हमें इस चीज़ का परहेज करना चाहिए, उस चीज़ का परहेज करना चाहिए, घर में ये होगा वो होगा। जैसे व्रत रखने हैं, गुरुजी ने व्रत रखने को बिल्कुल मना करा है, कोई भी व्रत रखो। सिर्फ एक करवा चौथ का, वो भी औरतों के लिए गुरुजी ने ब्लेस कर रखा, बाकी कोई व्रत गुरुजी रखने को नहीं बोलते। मैंने तो यही चीज़ों पे फॉलो करा हुआ अंधभक्ति में, मैं नहीं अब इसके अलावा कुछ कर सकती। मैंने एक ही रब को माना, यही मेरे सब कुछ है, ठीक है। तो नवरात्रों में ये बहम किस चीज़ का है, तुम बनाओ प्याज का खाना खाओ, बल्कि ज़्यादा खाओ। गुरुजी ने कभी भी अपने बड़े मंदिर के टाइम पे भी, चोलिस के टाइम पे भी, उन्होंने नवरात्रों में कोई भी परहेज नहीं रखे। जैसे लोग सत्संगों में आ जाते, नहीं 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 आज हमारा तो नवरात्रे का व्रत है, हम तो नहीं खा सकते हैं, आज नवरात्रे में सत्संग हुआ है, आज तो फलाली बनेगा, आज भोजन नहीं बनेगा। तो ये है, आप गुरुजी को नहीं मानते। मैं साफ बोल रही हूँ, ये जो भी कर रहा है ये गुरुजी को नहीं मान रहा, वो अपनी मन से मान रहा है। मनमत है वो, सनमत नहीं है, ठीक है। वो मनमत है, वो सनमत नहीं है। तो गुरुजी को मानना है तो फिर गुरुजी को पूरा मानो, माता का करना तो फिर पूरा माता का करो, ठीक है। तो और अगर आपको कहीं ऐसी मंदिर मस्जिद जाना भी है तो गुरुजी का ध्यान रखो, प्रसाद ग्रहण करते हुए गुरुजी का ध्यान रखो, ध्यान गुरुजी का होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी बात गुरुजी ने सिखाई है। बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी के। अब क्या हुआ, मैंने आपको एक सत्संग शेयर करा था कि मेरे को डिप्रेशन बन रहा था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन बन रहा था मुझे, क्योंकि होता है आध्यात्मिक रास्ते में आपको बहुत चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। एक चीज़ से नहीं कि आप सिर्फ एक ध्यान ही कर रहे हो, फिर गुरुजी आपके जीवन के हर पहलू पर ना काम करते हैं,
ठीक है? चाहे वो आपके अध्यात्म से लेके हो, आपके कर्मों से रिलेटेड हो, चाहे आपके धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे वो अच्छे-बुरे से रिलेटेड हो, सुख-दुःख से संबंधित हो। आपके प्रारब्ध के कर्मों से संबंधित हो, आपके संचित कर्मों से संबंधित हो, आपके वर्तमान कर्मों से संबंधित हो, आपके आने वाले समय से संबंधित हो। जो गुरुजी ना हर चीज़ रेगुलेट करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। गुरुजी कहते हैं सब्र में रहा करो, सब्र करना सीखो, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पुराने इतने कर्सेज़ होते हैं ना, उनको भी मेरे को उन ग्रहों को भी मुझे ठीक करना होता है, उसमें टाइम लगता है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को भी ऐसे डिप्रेशन बन रहा था, ठीक है? क्योंकि आइसोलेटेड हूँ, बाहर जा नहीं पा रही, लोगों से गुरुजी ने काटा हुआ है। सारे ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी से अभी रिश्ते ख़राब करे हुए हैं जो मेरे शायद चलते अभी तक भी तो मैं गर्त में ही रहती या दुखी रहती या मैं अर्धमरी अवस्था में रहती। तो गुरुजी के बार बार यही मैसेज मेरे शुरू से आते हैं, कुछ रिश्ते मैंने कुछ टाइम के लिए तेरे ख़राब करे, समय आने पर तेरी कदर डाल के उन सबको मैं तेरे जीवन में तेरे ही हिसाब से भेजूँगा, तब तक के लिए सब्र कर। और वाक़ई बड़े रिश्ते ख़राब हो रखे हैं, घर में क्या बाहर क्या। तो जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सिर्फ़ उनके लिए किया तो मुझको बहुत अंडर एस्टिमेट करके और फॉर ग्रांटेड ले लिया गया, मेरे हर किए हुए प्यार को या लगाव को या हेल्प को। तो गुरु महाराज जी ने देखा भाई अब इसके साथ गलत हो रहा है, तब गुरु महाराज जी ने मेरे साथ, और करना तो पड़ेगा ही, किस चीज़ को ठीक करना है तो उस चीज़ से आपको प्रोसेस से तो निकलना पड़ेगा ना। एक भट्टी में अगर सोने सोने को कुंदन बनना है तो उसे तपना तो पड़ेगा ना, वो ताप तो उसे अपने ऊपर लेना पड़ेगा ना। और जो भट्टी में बैठ के उसको ताप दे रहा है उसको भी तो ताप लगता है, उसे भी तो उसे कुंदन बनाने के लिए वो ताप लेना पड़ रहा है, तभी वो कारीगर एक बेस्ट कारीगर माना जाएगा ना। तो ये सब चीज़ें ऐसे चलती हैं। तो गुरु महाराज जी ने बोला मुझे ये प्रोसेस से जो मैं निकल रही, तो इसमें क्या हुआ, मुझे ना अकेले रह के अच्छा तो लगता है। गुरु जी के साथ जब तक ध्यान में बैठे रहो, गुरु जी के सिमरन सुनते रहो, गुरु जी के साथ लगे रहो, गुरु जी को निहारते रहो, गुरु जी से अपनी समस्याओं को साझा करते रहो और उनसे प्यार से बात करते रहो, नाचो उनके सामने, तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब उसके बाद जब थोड़ा सा भाई लगता है, गुरु जी कहते हैं बस कर भी, मैनू भी रेस्ट करन दे, फिर सिमरन सुमरन बंद करती हूँ मैं, तो फिर बैठती हूँ मैं, तो फिर ध्यान कहाँ जाता है, जब वो बेकार का जो एक हमारा महाकलयुग का प्रभाव कह लो, अंदर से जो हमारा मन है वो महाकलयुग है, उसी कोई साधना है। इतने साधने के बावजूद भी अब इस 9वें चरण पे आके वो और ज़्यादा उग्र हो जाता है कि फिर से एक कोशिश करूँ इसको अपनी गर्त में ले जाने की, तो वो कोशिशें चल रही, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे थॉट्स को ना ऐसे सैडनेस में ले जाने की कोशिश करी जाती है हमेशा, थॉट्स को, क्योंकि हम थॉट्स से ही जीते हैं ना। हमारे थॉट्स ही तो हैं, वही अगर प्योर होंगे तो यू आर वेरी मच फाइन, अगर वो ख़राब होंगे तो यू आर इन एंग्जाइटीज़ एंड फियर्स। तो वो मेरे अंदर ना एक सैडनेस लाने की कोशिश की गई कि ये ना सैडनेस में आ जाए, ठीक है। वो मैं बताऊंगी नहीं किस चीज़ को लेके, क्योंकि वेरी पर्सनल। तो वो मेरे को मन के अंदर ना चाहते हुए भी, जबकि उस चीज़ को मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, उस चीज़ को मैंने पास्ट की सारी एनर्जीज छोड़ दी उसकी, मैंने मान ली ये बात कि ये चीज़ ऐसे नहीं होएगी और मुझे बड़ा स्टेबल होकर चलना है। पर एक कंडीशन उसमें ये है, उस समस्या में, कि उस प्रोसेस में, कि आपको रहना भी साथ ही है। आप इस चीज़ से अलग नहीं हो, क्योंकि एक ही चीज़ है, आप दोनों का जो सॉल है एक ही है। आप अलग नहीं हो सकते, इस साथ में रह के ही आपको बैलेंस होना है। बड़ा मुश्किल काम, गुरुजी ने मुझे बोली थी आज से 1.5 साल पहले ये बात, तेरे साथ इस व्यक्ति का अवेकनिंग जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये ऊपर से सॉल कॉन्टैक्ट होकर आते हैं, और तू अवेकन हो चुकी है, क्योंकि फीमेल्स बहुत जल्दी अवेकन्स होती हैं, और तेरे साथ जिसकी अवेकनिंग होनी है ना, वो तेरी ही ध्यान की वजह से जो ऊर्जाएं ऊपर जाएंगी ना, उससे होगी। बट उस टाइम जो वो फेस करेंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे, आपको उनकी ना मिररिंग होगी। अगर उस टाइम पे वो सैड फील कर रहे होंगे, वो एनर्जी आपकी आएगी, अगर वो अच्छा फील कर रहे होंगे, वो अच्छा भी फील होगा, अगर उनकी हीलिंग चल रही होगी तो आपको नींद भी आएगी। तो ये मिररिंग चल रही होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ चल रही है। अभी इसे चलते क्या हुआ, ना चाहते हुए भी मैं बार बार बोल रही हूँ गुरु महाराज जी को, मेरी एनर्जीज नहीं है, ये मेरी एनर्जीज नहीं है। 3 दिन हो गए मैं उस चीज़ में ऐसी परेशान पागल हुई। और उसके बाद वो क्या था, गुरुजी मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है। गुरुजी मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे थे, और सब्र के बहुत इम्तिहान लिए गुरु महाराज जी ने, उनमें से एक 3 दिन से चल रहा था। उन्होंने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, और एक प्रेशर ऐसा आया कल रात को, हाँ कल रात को मैंने गुरुजी से बोला, मैं हाथ जोड़ के बैठ गई, मैं सारा दिन परेशान, परसों भी परेशान, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी अलग रिएक्ट कर रही है, हर एक बॉडी पार्ट अलग रिएक्ट कर रहा है, मतलब जान नहीं है शरीर में, हैवीनेस हो रही है, नंबनेस हो रही है, और कब किसी टाइम अपसेट हो रहा है पेट, किसी टाइम अपसेट हो रहा है शोल्डर, कभी टाइम अपसेट मेरे अंदर की वेन्स, ऐसे नमनेस हो रही है उसमें, और इतनी इंटेंस। मैं कहा गुरुजी मैं पागल हो जाऊंगी,
वहाँ से दिमाग के विचार नहीं रुक रहे, वो ऐसे नेगेटिविटी में जा रहे। और बार बार मेरे को पता है कि मैं बार बार बोल रही हूँ गुरु जी को, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी एनर्जीज ये नहीं है। वीडियोज़ अजीब अजीब वियर्ड मेरे सामने आ रहे हैं, मैसेजेस अजीब अजीब वियर्ड मेरे सामने आ रहे हैं। आई फेल्ट माई सेल्फ स्टक्ड विद टुक टू गुरु जी। गुरु जी को लेकर तक मेरे विचार मतलब ऐसे ख़राब करने, गुरु जी ने ऐसे प्रेशर डाल दिया, मतलब कि फिर मुझे एक मैसेज आता है कि समटाइम्स यू आर ब्लॉक्ड बिकॉज आप ईश्वर आपको दर्शन नहीं देते ध्यान में, क्योंकि आपको कहीं पे हील होने की ज़रूरत है। मेरा भैजा और ख़राब हो गया और गुरु जी मुझे बोल जा रहे सारे पोर्ट्स की एनर्जी मतलब। मैंने कहा गुरु जी इस टाइम पे वाकई मैं ये चीज़ें फील कर रही हूँ, मैं ध्यान में बैठ रही हूँ तो ठीक है, मेरा ध्यान तो लग रहा है, ध्यान की कहीं कमी नहीं है, बट वो चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रही है जो मुझे होनी चाहिए। अब गुरु जी चुप, कोई जवाब नहीं, ऐसे भी छकाते हैं वो, चुप बिल्कुल कोई जवाब नहीं। 2 दिन उन्होंने ऐसे ही बस मेरे को छकाए रखा, इधर उधर इधर, कन्फ्यूजन्स लिटरली कन्फ्यूजन्स, और उससे मेरा बॉडी रिएक्ट कर रहा है। अब उसके बाद मैंने शाम हुई, मैं गुरुजी साहब के बैठी, मैं कहा मुझे कोई डर नहीं है आपसे बात करने का, क्योंकि आपने बोला निडर होकर बात किया करो, मन के अंदर मेरे से बात करो, मैं किसी से बात नहीं करती। मैं गुरुजी से बात करी, भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मेरा ऐसा कुछ है नहीं और फिर भी ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें कि जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करे और मुझे अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे रोकने की कोशिश करे। अगर इस व्यक्ति को मेरी लाइफ से आपने अभी भी हटाना, हटा दो, बिकॉज हटे तो सेपरेशंस तो है ही है, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ अपनी चीज़ों को कि नहीं है अभी इस चीज़ के आगे कोई इस चीज़ का मतलब। बट हाँ, आपने ये बोला कि मुश्किल ज़रूर है पर करना है तुझे ही है, क्योंकि तेरे से ही उसकी अवेकनिंग होगी। मैं कहा ठीक है, रखिए मुझे आप, बट मेरे को उसके पल्ले नहीं लगना। आई रियली डोंट वॉन्ट टू talk with that person. I really don't want to see any message from that person. I really don't want to trap myself with that person because I have accepted this thing and very happily। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कार्मिक्स जब तक जुड़े हुए थे, कार्मिक्स रिलीज हो चुके हैं, बट ठीक है उसकी उस इंसान की अवेकनिंग चल रही है, बट मेरे को प्लीज़ इस चीज़ से डिटैच रखिए। और जो मेरे साथ हो रहा है अब मैं उससे संभालने में असमर्थ हूँ। अब आप देखिए मेरे से अब इससे ज़्यादा और नहीं हो रहा। अब मैं बहुत प्रेशराइज हो रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ भी हो जाएगा मुझे, और मुझे आपसे अलग होना नहीं है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, मैं आपके अगेंस्ट कुछ कर बैठी हूँ, या मेरे से कुछ गलती हो गई है, या मेरे इष्ट मुझसे नाराज़ हो गए, मुझे ऐसे लग रहा है। अब गुरुजी मुझे समझाया जाए कि तुझे तितलियाँ दिख रही है, मैं कहा हाँ दिख रही है, बहुत ज़्यादा तादाद में दिख रही है। जब मैं बाहर जाती हूँ मेरी राइट साइड घूमती रहती हैं। तुझे सिंक्रोनिसिटीज़ में नंबर्स दिख रहे हैं, मैं कहा हाँ गुरु महाराज जी दिख रहे हैं। तेरे को मेरे मैसेजेस अच्छे आ रहे हैं, हाँ गुरु महाराज जी अच्छे आ रहे हैं। कोई ऐसा मैसेज आया जो मैं तुझे नेगेटिव दिया, मैं कहा नहीं। फिर तू कैसे कह रही है कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ? भाई मैं कह रही क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलती। फिर उसके बाद अच्छा मैंने कहा हाँ गुरुजी ये तो है, थोड़ी देर के लिए सब्र आया। फिर रात काटी। अच्छा थॉट्स इनके देखो सारा दिन चलाएंगे आपको ठीक करने के लिए, रात को सुला देंगे, रात को एक भी थॉट नहीं आएगा इससे रिलेटेड। तो बंदे को रात को भी तो आनी चाहिए। मैं कहा गुरुजी सारा दिन आप छका के रखते हो थॉट्स में, भावों में, मैं कहा रात को आप आराम से सुला देते हो, कोई एक थॉट ऐसा नहीं होता कि जो परेशान करे। सवेरे उठी, गुरुजी को ग्रैटिट्यूड शो कर रही हूँ, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर रही हूँ, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ, मैं कहा गुरुजी अभी मैं ग्रैटिट्यूड, आप मेरा बस मेरा प्रणाम स्वीकार करो अपने चरणों में सब, अभी मेरे को जाने दो बाहर, मेरे को आपके साथ बैठना है, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। मैं निकल कर आई, मैंने अपना जो भी है स्टार्ट करा सब कुछ, मैं बैठी गुरुजी के साथ। जब हो गया सारा, उसके बाद आज भी अजीब अजीब सा ही रहा मुझे अंदर। उसके बाद फिर मैं गुरु महाराज जी के बाद मैंने कहा गुरु महाराज जी मेरे से नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो बार बार। अच्छा मैसेजेस भी इतने सुंदर सुंदर आ रहे हैं, सारे मेरी अवस्था पे ही आ रहे हैं कि तू क्यों नेगेटिविटी लेके बैठी हुई है, हूँ तो तेरे जीवन में कोई नेगेटिविटी छड्डी नहीं है, तेरे अराउंड भी कोई नेगेटिविटी नहीं, तेरा घर भी हाई वाइब्रेशन पे है, तेरी ऊर्जाएँ भी हाई वाइब्रेशन पे है, तो क्यों अपनी नेगेटिविटी को नहीं छोड़ रही है। और वो नीम करोली जी के भी आ रहे और गुरु जी के भी सेम मैसेजेस आ रहे। अब मेरे को एक्सेप्टेंस में ही नहीं आ रही, मेरा मन ही नहीं मान रहा। ओहो, उसके बाद फिर अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठी थी, फिर गुरुजी ने मुझे एक लिंक सुनाया एक अंकल का, वो भी इन्हीं चीज़ों से होकर गुजरे हैं, सेम जो मेरी कंडीशंस है। उनका एक लिंक था कि कह रहे मैं एक दिन गुरुजी के आगे बैठा हुआ था और मैं गुरुजी से बोलूं कि गुरु महाराज जी मैं जब दुनिया को देखता हूँ ना तो मुझे लगता है दुनिया के पास सब कुछ है, मैं तो आपको पाकर भी मेरे को ऐसा लगता है मैं अकेला हूँ और मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुजी ने बोला जब तू अपनी ऑफिस की खिड़की से बैठ के बाहर झांकता था ना तो मैंने तुझे देख लिया था, तू ना डिप्रेशन में आ रहा था, तेरे अंदर उदासीनता आ रही थी, अवसाद आ रहा था। तो इसीलिए ना उन्होंने उनका यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया है, तो वो अच्छा सा यूट्यूब चैनल चल रहा है उनका, गुरुजी पे ही बनाया है उन्होंने।
तो वो मेरी वाली अवस्था थी कि मेरे को भी अंदर ऐसी उदासी आ रखी है। मैं कल गुरुजी को बोलती रही, मैं कहा गुरुजी कुछ भी नहीं है मुझे, मेरे को पता है मैं सब कुछ साफ चल रही हूँ, ये मेरे को उदासी सी हो रखी है अंदर से, ऐसे लग रहा है मैं बहुत उदास हूँ। तो मेरी उदासी कैसे दूर करी गुरु महाराज जी ने। मेरे घर में हस्बैंड आए शाम को, तो गुरुजी ने मुझे इन्वॉल्व कर दिया, तो आई वॉज वेरी मच फाइन। मेरे को गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के साथ बाहर भेज दिया। हम कितनी देर बाहर रहे, उसके बाद घर में आए, खाना भी गुरुजी ने बाहर से दिलवा दिया, सब्जियां ले ली, हम घर में आए, रोटियां बनाई, खा के सो गए। और मेरे हस्बैंड बड़े ठीक रहे, और रात को अपना हमने यूट्यूब देखा, कुछ हमने रामायण के कुछ पार्ट्स देखे, और फिर हम लोग सो गए। और आराम से हो गया सब कुछ। मतलब गुरुजी ने मुझे इन्वॉल्व रखा शाम को, तो मुझे ऐसे संभाल लिया उन्होंने। अब अभी फिर वो लिंक सुनाया, तो गुरुजी ने उन अंकल को बोला कि तू डिप्रेशन में था, तो तेरा यूट्यूब चैनल मैंने ना इसलिए शुरू कराया है, तू देख कि तेरे यूट्यूब चैनल जब तूने शुरू करा, तूने बोलना शुरू करा, तूने वीडियो बनाने शुरू करे, तूने डालने शुरू करे, ड्रीम में दर्शन दिए उन्होंने अंकल को, तब बोला तूने यूट्यूब चैनल बनाने शुरू करे, देख तू अपने चैनल जब खुद देखता है, तू अपने वीडियोस में देखता है, तुझे कितना सुकून मिलता है कि तेरे को मैंने कितना ज्ञान दिया है, तेरे को मैंने कितनी ब्लेसिंग्स दी है, तू इतना बड़ा काम कर पा रहा है। मेरे को जवाब मिल गया मेरी बात का कि मैं यूट्यूब चैनल बनाना नहीं चाहती थी, और गुरुजी को पता था कि अभी इसकी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक रास्ते में अवसाद आना बहुत लाजमी बात है। हम संत बनने नहीं आए, हम रसिक वैरागी हैं, और वो रस मेरे जीवन से खो रहे थे, क्योंकि मैं पूरी तरीके से गुरुजी ने मुझे अपने में लीन कर लिया था, और बस मेरे को ऐसे लगता था मैं ध्यान में ही रहूँ, सारा दिन गुरुजी में ही रहना है मुझे, और इसी तरीके से ये रात गुरुजी ने मुझे दिए, तो मुझे इसी फिक्स पॉइंट्स पे चलना है। बट कहीं ना कहीं दूसरी तरफ मेरा डिप्रेशन बन रहा था, मेरा अकेलापन आ रहा था, मेरा अलगाव आ रहा था। कैसे गुरु महाराज जी ने, देखो अब ये लिंक मेरे सामने अब आया है, और कल ही 3 बार आया, कोई भी लिंक आ रहा है गुरुजी 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है कि सुन तू इसे, सुन तू सुननी। तो मैंने ना सुनना ही छोड़ रखे थे, मैं सच्ची बताऊँ, मैंने सत्संग सुनने छोड़ रखे थे। तो वो अंकल ने जब ये बात बोली, मुझे पहला जवाब मिल गया कि ये मुझे उदासी हो रही थी, जो मैंने गुरुजी को बोला था स्वरूप के आगे बैठ के, गुरुजी मुझे बहुत उदासी हो रही है, मुझे बहुत उदासी हो रही है। तो गुरु महाराज जी ने क्या करा, ये मुझे लिंक सुनाया कि ऐसे ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने इतनी बख्शिशें दातें दे रखी है, तुम सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो, तुम क्यों समस्या की तरफ देखते हो, समस्या धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से मैं निकाल दूंगा, अभी जो तुम्हें मिला हुआ है ना उसमें तुम संतुष्ट रहना सीखो। बहुत बड़ी बात है गुरु महाराज जी की, बहुत बड़ी बात है। कैसे आप कुछ सोच भी रहे हो, बोल भी रहे हो ना, वो सुनते हैं, तभी वो कहते हैं मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और मेरे से 1 to 1 बात करो, मैं तुम्हारी सब समस्या का हल, मैं नहीं करना है, किसी ने नहीं करना, लोगों के आके रोके कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करना है, वो तो खुद ही दुखों में है। अपने रब के आके बोलो जो तुम्हारा सब कुछ है। तो बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतने सुंदर प्रवचन मेरे साथ करा, इतना सुंदर सत्संग मेरे साथ करा, इतना मेरे साथ जुड़ाव अपना रखा हुआ है, मुझे अपने से इतना जोड़ा हुआ है। वाकई में ऐसा नहीं है मैं सत्संग, मैं गुरु जी की ब्लेसिंग काउंट नहीं करती, आज काउंट करने बैठूँ ना, गुरु जी तो खुद कहते हैं, एक दिन मुझे गुरु जी ने बोला अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर चल। मैंने ब्लेसिंग्स जो काउंट करनी शुरू करी ना, मैं कह रही हंड्रेड्स ऑफ ब्लेसिंग्स, not only 100, hundreds of blessings Guruji has given to me, and well, filled in my life with lots of his blessings. मतलब I am very much blessed child. मैं अपना बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, और उस दिन मैंने काउंट करे, मैं कहा हाँ गुरुजी ये देखो, ये आपने दिया, ये आपने दिया, ये आपने दी, ये सेवा आपकी, ये सेवा आपकी, ये सेवा आपकी, ये सेवा आपकी, ये शुरू कराया, ये शुरू कराया, ये ख़त्म करा, ये अच्छा किया, वो ओ हो मैं शुक्राने करते नहीं थकी मैं। इतनी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी की। मतलब गुरुजी सही कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें दिया है ना, जो बीत गया उसे छोड़ दो, वो तुम्हारा पास्ट था, वो मैंने ख़त्म कर दिया तुम्हारे कर्म कटवा के। जो वर्तमान में मैं तुम्हें दिया हूँ उसको काउंट रखो, उस पर फोकस रखो, और जो मैं तुम्हें करने को कहता हूँ उस पर ध्यान लगाओ। आने वाले समय की चिंता मत करो, वो जो तुम्हारे जीवन में अभी भी थोड़ी बहुत समस्या है वो तुम्हारे कर्मों की वजह से है, उसको तुमने नहीं देखना है। वो कर्म मैं तुम्हारे धीरे धीरे कष्ट खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम लगता है तुम्हारे ग्रहों को बदलने के लिए। क्या तुम किससे क्या लेकर आए हो, किसने तुम्हें बदुआएं दी हो, तुमने किसी का गलत किया हो, तो वो सब चीज़ें मुझे सेटल करनी है। करूँगा मैं, ठीक कर दूंगा सब कुछ, बट वो मुझे सेटल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मुझे गुरु महाराज जी की ये मैसेज बहुत आते हैं, सब्र रख, तेरे लिए मैंने बहुत बड़ा कर दिया, सब्र रख सब्र रख सब्र रख। वो सब्र ही सिखा रहे और सब्र की परीक्षाएं भी लेते रहते हैं, समझ रहे हैं। एक और लिंक है, बट वो ये भी बहुत बड़ा बन गया, मैं अभी इसको यहीं पे एंड अप करूँगी। वो मैं एक और सत्संग बनाऊँगी, वो कल बनाऊँगी। वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको डिटेल में बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों तक ये ज्ञानवर्धक बातें जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम लोग गुरु जी से जुड़ के भी अभी हमारे वो काम नहीं हो पाते जो हो जाने चाहिए थे। कि हम कई संगत ऐसा सोचते हैं कि हम गुरु जी से इतने मच कनेक्टेड हैं और गुरु जी के बताए हुए रास्तों पे ही चल रहे हैं, आंख बंद करके गुरु जी पे भरोसा है हमारा। बहुत संगत ऐसी प्यारी प्यारी, तो हमारे काम क्यों नहीं हो रहे? वो कुछ गुरु जी ने बहुत बड़ा सोचा हुआ है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात है कि अभी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे प्रारब्ध के कर्मों में जुड़ी हुई हैं
जो ग्रहों से रिलेटेड हैं, जो पुराने कर्सेस से रिलेटेड हैं, तो उन्हीं को ही गुरु महाराज जी टर्न कर रहे हैं ब्लेसिंग्स में, जो टाइम लेती हैं, तो सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है। बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी के, मेरा मन शांत कर दिया उन्होंने, और बड़ी सारी सभी समस्याओं का जवाब इस तरीके से देखिए कैसे लिंक सामने आए, मैं सुन भी नहीं रही थी, और परसों रात से वो लिंक मेरे सामने आ रहा था। वो लिंक ऐसे था कि मैं तेरे इस शराब नू मैं भी नहीं बख्शूंगा, मतलब मेरे लिए नहीं था, बट वो किसी का 45 मिनट का एक उनकी संगत का, चोले के टाइम की संगत का था, बट उसमें मेरे कई प्रश्नों के उत्तर थे। तो वो कैसे गुरु महाराज जी ने समाधान करा और मुझे कैसे बूस्टअप करा कि मेरे डिप्रेशन को हटाने के लिए गुरु महाराज जी ने कैसे मतलब संभाल लिया मुझे, मेरे विचार इतने शांत हो रखे ना इस टाइम पे, नहीं तो चीज़ें इतनी घटित हो रही हैं ना लाइफ में, और अच्छे के लिए ही हो रही हैं, चाहे शरीर के अंदर है, चाहे शरीर के बाहर है, चाहे मेरे जीवन से संबंधित है, मुझे सब कुछ पता है, बट उसके बाद भी ना एक सब्र जवाब देना शुरू कर देता है कभी कभी, और माइंड में ना थॉट्स ऐसे बेकार बेकार आने शुरू हो जाते हैं ना, ऐसे माइंड भारी हो जाता है ना, ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है, पता नहीं, कभी तो लगता है कि गलत तो नहीं रास्ता चुन लिया, ये भाव तक अंदर ख़राब करने की कोशिश की जाती है आपके, वो मन ही करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अब अच्छी एनर्जीज़ के साथ रहो और कहीं भी अपनी एनर्जीज़ को लीक मत करो। ठीक है ना। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी के, और मैं प्रॉमिस करती हूँ गुरु महाराज जी से मैं अपने ऐसे कोई भी सत्संग शेयर नहीं करूँगी जो रिलेटेड है मेरे ध्यान के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड, बिकॉज मैंने देख लिया, मैंने शायद गलत समझ लिया कि आपका हुक्म था मैं उन चीज़ों को करूं, और कई बार इंडिकेशन ऐसे लगे कि हाँ करना चाहिए, कर दिए, कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सिर्फ सत्संग ही शेयर करूँगी, और जो मुझे पुराने ऐसे लगेंगे लिंक सारे मुझे शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छे सत्संग गुरु जी ने मेरे को शेयर करने के लिए दिए और ब्लेसिंग रूप में दिए। और कल एक सत्संग बहुत सुंदर आया, वो किसी के लिए आया था तो मैंने उनको दे दिया था, चल रहा है किसी का गुरुजी से कुछ, तो एक वो जिनके किड्स नहीं है ना उनके लिए एक शब्द, और बच्चों की पढ़ाई के लिए शब्द, 2 शब्द दिए थे, वो मैं कल डालूंगी, या मैं शाम को उसको रिकॉर्ड करके रखूँगी, मैं कल डेफिनेटली डालूंगी, और मैं उस शब्दों का नाम लिंक भी जोड़ दूंगी अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप ज़रूर करिएगा, और वो सबके लिए आए और सब में स्प्रेड कीजिए। और प्लस गुरु महाराज जी के टाइम की जो गुरुजी ने मुझे ये प्रोवाइड करा, एक अंकल के मुंह से वो लिंक प्रोवाइड करा, देखिए कितनी ब्लेसिंग दी गुरु महाराज जी ने। उसमें वो शब्दवाणियाँ हैं कुछ 215 217 ऐसे कुछ शब्दवाणियाँ हैं जो गुरुजी स्वयं वहाँ, जो गुरुजी ने सिलेक्ट करी थी और सिलेक्ट किए हुए रागियों से गवाई थी, और उनमें अपनी ब्लेसिंग्स और हीलिंग्स डाली थी, ताकि जो भी उसे सुने वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए। 3 दिन से गुरुजी मुझे वही सुना रहे, जब मुझे प्रोवाइड करी थी। मेरे अंदर का जो डिप्रेशन था, जो मुझे नहीं लग रहा था डिप्रेशन है, वो गुरु महाराज जी ने पहले बाहर निकाला, उसको क्लेंस करा। मैं 3 दिन से वही शब्दवाणियाँ सुन रही हूँ, और वो बाहर आके आज गुरुजी ने उसका फाइनल निवारण कर दिया। तो मैं वो भी आपको बताऊंगी, प्लस ये वाले अंकल का, तो मैं वो लिंक भी मैं उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ फोल्डर में, तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहीं से उठा लीजिए और ज़रूर सुनिए, आगे भी उसे स्प्रेड कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने हैं जो इतना मेरा लाइफ को संभाला। अभी मुझे बहुत ज़रूरत थी आज इस प्रेशर से बाहर निकलने की, फटने वाली थी मैं, अब मेरा दिमाग फट रहा था, बट गुरु महाराज जी के बहुत 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 शुक्राने। मेरे गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अपने इमोशंस को बिल्कुल स्टेबल रखना चाहिए, तभी आपका ध्यान भी लगता है। ध्यान में एक्सपीरियंस बड़े खूबसूरत होते हैं, बट अगर आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा या बर्डन रहेगी ना विचारों की, तो आपके ध्यान में भी आपको कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि वो आप स्ट्रेस में होते हो। ईश्वर कहीं नहीं जाते, एक बार हाथ पकड़ने के बाद ईश्वर हाथ नहीं छोड़ते, वो हम लोग की बेवकूफ़ी हो जाती है कुछ ना कुछ की, जो हम लोग ऐसा सोच बैठते हैं। क्षमा प्रार्थी मैं गुरु महाराज जी से, और मेरे शब्दों में कुछ ऐसी कुछ नीच हुई हूँ तो मैं आपसे सुंदर संगत से भी बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और गुरु जी के शान में भी अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज जी से, कि इतनी हड़बड़ाहट में या इतनी अंदर से झलझलाहट में मैंने अगर आपसे थोड़ा सा गुस्सा करा, तो उसके लिए मैं बड़ी क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिस व्यक्ति के लिए भी मेरे मुंह से निकल गया कि भाई तू जा, मतलब मैं अंदर से बोल रही थी कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे गुरुजी चाहिए, मेरे को ये जो ख़त्म हो चुका है ना, ये एनर्जी मुझे द्वारा अपनी ज़िंदगी में चाहिए नहीं है, और मैं ऐसा कोई रिलेशन अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहती। मैंने ऐसे कुछ शब्द बोल दिए थे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु महाराज जी से, जो सेवा गुरु महाराज जी ने मेरे से ली, क्योंकि वही मेरी अवेकनिंग के कारण बने, तो मैं उनके अवेकनिंग से कैसे भाग सकती हूँ। मुझे इस चीज़ को अपने आप को हैप्पीली बड़ा स्टेबल रखना पड़ेगा। मुश्किल है, बट गुरुजी हैं, हो जाएगा। मुझे इतना पता है गुरुजी हैं तो सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई कष्ट है नहीं, बस इतनी सी बात है। और यही वाइब्रेशन मैं सबको देना चाहती हूँ कि गुरुजी हैं, चिंता मत करो। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव।